ओके, सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। सो आज का जो टॉपिक है हमारे पास, अब वो हम देखने वाले हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, सो हम देखेंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, ये हमें मोस्टली LCM HCF ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर आपने देखा होगा तो हमें जैसे कि कई जगह नीड पड़ती है इसकी। ओके, आगे चल के हम जैसे फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे या रैशनल नंबर रहेगा या फिर बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि जहाँ पर HCF की हमें ज़रूरत पड़ती है। ओके, सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, व्हाट इज मीन बाय हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे पास दिया है, फाइंड द HCF ऑफ 12 एंड 28 बाय फैक्टर मेथड। ओके, अब मुझे बोला गया है कि मुझे HCF फाइंड करना है किसका, 12 और 28 का फैक्टर। ओके, HCF निकालना है, बट कौन से मेथड से, फैक्टर मेथड से। ओके, सो ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे 12। ओके, एंड यहाँ पर मेरे पास है 28। अब देखो 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं, तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा है मल्टीपल फैक्टर्स में कि एनी नंबर, कोई भी नंबर हो, चाहे वो इवन नंबर हो, चाहे वो ऑड नंबर हो, चाहे वो प्राइम नंबर हो, तो किसी भी नंबर के दो फैक्टर फिक्स होते हैं। द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज 1। किसी भी नंबर का स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या होता है, 1। एंड किसी भी नंबर का सबसे ग्रेटेस्ट फैक्टर क्या होता है, नंबर इटसेल्फ। ओके, सो मेरे पास 12 के दो फैक्टर फिक्स है, एक 1 एंड 20। सो 12, इन पर दो फैक्टर फिक्स है, 1 एंड 12, दो फैक्टर फिक्स है मेरे पास। अब 1 के अलावा 12 किसके टेबल में आता है फैक्टर में, तो 2 के टेबल में 12 आता है। 2 के टेबल में 12 कब आता है, 2 6 जार 12। सो 2 एंड 6 दोनों भी फैक्टर हो जाएंगे। अभी 2 के बाद किसके टेबल में आता है 12, सो 3 के टेबल में भी 12 आता है। 3 के टेबल में 12 कब आता है, 3 4 जार 12। सो 3 एंड 4 ऑल्सो द फैक्टर ऑफ 12। सो देखिए यहाँ पे 12 के टोटल कितने फैक्टर्स है, 1 2 3 4 6 एंड 12, मतलब देयर आर टोटल 6 फैक्टर्स। ओके, अब सेम हमें 28 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो जैसे हमने देखा था कि कोई भी नंबर हो उसके दो फैक्टर फिक्स होते हैं। सो 28 का भी स्मॉलेस्ट फैक्टर रहेगा 1 एंड द ग्रेटेस्ट फैक्टर नंबर इटसेल्फ। ओके, अब 28 2 के टेबल में आता है, तो यस 2 के टेबल में 28 कब आता है, 14 जा। ओके, अगर जिनको नहीं पता है तो आप क्या करना है, आपको 28 डिवाइडेड बाय 2 करके चेक करना है। 2 1 जा 2, कितना बचा रिमाइंडर, 0। 8 आ जाएगा नीचे, 2 4 जा 8। ओके, नाउ 8 माइनस 8 0। सो हमने चेक किया यहाँ पे 28 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर क्या मिला हमें, 14। सो 2 एंड 14 ऑल्सो द फैक्टर ऑफ 28। ओके, नाउ 4 के टेबल में 28 आता है, 7 जा। ओके, सो आप देख सकते हैं बेसिकली यहाँ पर टोटल कितने फैक्टर है, 6। कौन कौन से, 1 2 4 7 14 एंड 28। अब हमें बोला गया था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, तो सबसे पहले हम इनके कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो आप देख सकते हैं इनके कॉमन फैक्टर में क्या कॉमन मिल रहा है हमारे पास, एक तो हमें 1 कॉमन मिल रहा है, सेकंड हमें 2 कॉमन मिल रहा है, एंड हमें यहाँ पर 4 भी कॉमन मिल रहा है। ओके, सो आप देख सकते हैं बेसिकली कि हमें जो बोला गया रूल, अकॉर्डिंग टू रूल, कि इन तीनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब तीनों में बड़ा फैक्टर कौन सा है, 4। सो जो हमारा HCF रहेगा वो कितना रहेगा, 4। ओके, समझ में आया आपको। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है कि जो भी आपके पास कॉमन फैक्टर मिलेंगे उसमें जो सबसे ग्रेटेस्ट फैक्टर होगा वो हमारा हो जाता है HCF होता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं फैक्टर मेथड। कौन सा मेथड है हमारे पास, फैक्टर मेथड। ओके, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, सेम यहाँ पर जाएंगे हम। मुझे बोला गया था फाइंड द HCF ऑफ 32 एंड 36 बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमें इसे प्राइम फैक्टर मेथड से सॉल्व करना है। सो चलो हम इसको ट्राई करके देखते हैं। सो देखिए ये है 32 एंड ये है मेरे पास 36। ओके, हम इनका सेपरेट प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। सो जब भी आप प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमेशा एक पॉइंट पे याद रखिए कि आपको ऑलवेज जो डिवाइड करना है वो 2 से लेना है। किससे लेना है, 2 से डिवाइड करना है। ओके, हम डायरेक्टली 4 से भी कर सकते हैं, 8 से भी कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू रूल हम सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। अब 2 के टेबल में 32 आता है कि नहीं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो अब अगेन आपको क्या करना है, 32 डिवाइडेड बाय 2 करके चेक करना है। 2 1 जा 2, नाउ 3 माइनस 2 कितना हो गया, 1 रिमाइंडर बचा, 2 नीचे आ जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 6 जा 12। ओके, रिमाइंडर 0, क्वोशंट विल बी 16। तो जब 32 को हमने 2 से डिवाइड किया तो आंसर क्या मिला हमें, 16। अब फिर से चेक करना है आपको कि 16 2 से डिविजिबल है क्या, तो यस 16 2 से डिवाइड होता है। अगेन डिवाइडेड बाय 2, 2 8 जा 16, अगेन डिवाइडेड बाय 2। जब तक 2 से डिवाइड होगा हम 2 लेंगे, 2 4 जा 8। ओके,
अगेन देखिए 4 2 के टेबल में आता है, सो 2 हम लेंगे, 2 2 जा 4, ओके। अगेन 2 जो है 2 के टेबल में आता है, सो 2 के टेबल में 2 कब आता है, 1 जा, सो लास्ट में 1 आ गया, स्टॉप कर देना है। जब 1 आ जाएगा तो आपको वहाँ पे स्टॉप कर देना है। अब हमें सेम फाइंड आउट करना है किसका, 36 का, ओके। अब अगेन देखिए, आपको अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है कि 36 कैसे डिवाइड होगा, 2 के टेबल में आता है कि नहीं आता है, तो आपको क्या करना है यहाँ पर, अगेन डिवाइडेड बाय 2 करना है, ओके। एंड ऑलवेज रिमाइंड करिए, ऑलवेज याद रखिए कि आपको जब भी डिवाइड करना होगा तो सबसे पहले आप हमेशा 2 से ही डिवाइड करेंगे अगर इवन नंबर है तो। सो नाउ 2 1 जा 2, 3 माइनस 2 1, 6 नीचे आ गया, 2 8 जा 16, ओके। सो आंसर क्या है हमारे पास, 18। सो जब मैंने 36 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर कितना मिला मुझे, 18। नाउ अगेन डिवाइडेड बाय 2, 2 9 जा 18। अब यहाँ पर हम स्टॉप करेंगे। अब हम चेक करेंगे 9 2 के टेबल में आता है क्या, एक बार चेक करके देखिए, नहीं। सो 9 2 के टेबल में नहीं आता। सो 9 किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में, ओके। सो हम यहाँ पे 3 लेंगे। सो 3 के टेबल में 9 कब आता है, 3 जा, सो मैंने 3 ले लिया, यहाँ पर डिवाइड किया। नाउ 3 अगेन किसके टेबल में आता है, तो 3 खुद के टेबल में आता है इटसेल्फ, सो मैंने फिर से 3 लिया। 3 के टेबल में 3 कब आता है, 1 जा, स्टॉप कर दीजिए अब इसको, ठीक है। अब स्टॉप करने के बाद यहाँ पे देखिए ये है मेरे पास 32 एंड ये है मेरे पास 36। 32 के प्राइम फैक्टर्स क्या मिले मुझे, 2 कितनी बार मिल रहा है, 1 2 3 4 5, सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। एंड 36 का फैक्टर्स क्या मिला मुझे, प्राइम फैक्टर्स 1 2, बट मीन्स 2 हमें 2 टाइम्स मिल रहा है यहाँ पर, एंड 3 ऑल्सो 2 टाइम्स, ओके। ये देख सकते हैं आप, ठीक है। अब हमें क्या करना है इनके बीच में, अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कॉमन। क्या फाइंड करना है हमें इनके बीच में, कॉमन, ठीक है। तो देख सकते हैं हम लोग, तो मुझे यहाँ पे 2 कॉमन मिल रहा है। 2 कितनी बार कॉमन मिल रहा है, 2 टाइम्स। 3 कॉमन मिल रहा है क्या यहाँ पर हमारे पास, नो। सो मुझे सिर्फ 2 कॉमन मिल रहा है। एंड 2 कितनी बार कॉमन मिल रहा है मुझे यहाँ पर, 2 टाइम्स। आप देख सकते हैं 1 एंड 2। सो इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4। सो हमारा क्या मिला आंसर, हमें आ गया, मिल गया 4। सो 32 एंड 36 का जो HCF रहेगा वो क्या रहेगा हमारे पास, 4। अच्छा, अब आपको चेक करना है कि हमारा आंसर राइट है क्या। सो आप चेक करिए 4 के टेबल में 32 एंड 36 दोनों भी आते हैं क्या, या 32 36 डिविजिबल बाय 4, यस। 4 8 जा 32 एंड 4 9 जा 36, इट्स मीन्स ये हमारा आंसर क्या रहेगा, 4। तो फिर से आप देख सकते हैं प्राइम फैक्टर मेथड में मैंने 32 को किससे डिवाइड किया, पहले 2 से। आपको ऑलवेज जब आप डिवाइड करेंगे तो हमेशा स्टार्ट कहाँ से करना है, 2 से करना है, ओके। सेम 36 को मैंने 2 से डिवाइड किया। अगर आपको नहीं पता कैसे डिवाइड करना है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते थे, ये डिवीजन मेथड से आप जा सकते थे यहाँ पर, ओके। क्लियर हुआ यहाँ तक। इसे बोलते हैं प्राइम फैक्टर मेथड। ये कौन सा मेथड है हमारे पास, प्राइम फैक्टर मेथड। अब नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे, कौन सा मेथड है हमारे पास, फाइंड द HCF ऑफ 18 एंड 30। कौन से मेथड से जाना है हमें, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। देखो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, ओके, लॉन्ग डिवीजन मेथड, ओके। सो लॉन्ग डिवीजन में किसका फाइंड करना था मुझे, 18 एंड 30, ठीक है, डन। सो जब भी आप लॉन्ग डिवीजन मेथड करेंगे तो आपको एक पॉइंट को याद रखना है कि जो बिगर नंबर होगा, जैसे कि 30, तो आप डिवीजन का साइन बनाइए, 30 जाएगा डिविडेंड के प्लेस पे। कौन से प्लेस पे, डिविडेंड मीन्स अंदर रहेगा। एंड जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो हमेशा रहेगा डिवाइजर के प्लेस पे। कौन से प्लेस पे, डिवाइजर, मतलब डिवीजन के बाहर। अब मुझे बताइए 18 के टेबल में 30 आता है क्या, नहीं आता है। तो हम क्या लिखेंगे, 18 1 जा 18, ओके। नाउ 30 माइनस 18 कितना होता है, सो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 10, 10 माइनस 8 2, 2 माइनस 1 1, कितना बचा रिमाइंडर हमारे पास, 12। देखो अब रिमाइंडर कितना मेरे पास है यहाँ पर, 12, ओके। तो रिमाइंडर कितना है, 12। तो अब जो 18 है हमारे पास, 18 कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, डिविडेंड के प्लेस पे। 18 कहाँ पे आ जाएगा, डिविडेंड के प्लेस पे। नाउ अगेन 18 डिवाइडेड बाई 12, तो 12 के टेबल में 18 नहीं आता, तो क्या आता है, 12 बन जा 12। कितना बचा रिमाइंडर मेरे पास, 18 माइनस 12, 8 माइनस 2 कितना होता है, 6। अब देखो रिमाइंडर कितना बच गया है मेरे पास, 6। तो आप ध्यान से देखिए, जो ये 12 था ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, डिविडेंड के प्लेस पे। जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाएगा तब तक हमें डिवाइड करना है, ओके। अब 6 के टेबल में 12 आता है क्या, 2 जा 6, 2 जा कितना होता है 12, रिमाइंडर कितना आ गया 0। सो जो हमारा लास्ट का डिवाइजर होगा, ओके, ये हमारा आंसर रहेगा। तो यहाँ पर हमें HCF कितना मिल गया है, 6। HCF क्या मिल गया हमें, 6। आप फिर से देख सकते हैं मैंने क्या किया, सबसे पहले आप यहाँ पे अटेंशन दीजिए एक बार। आप मेरे पास क्वेश्चन था 30 एंड 18,
18 एंड 30 का हमें HCF फाइंड करना था बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, राइट। सो मैंने क्या किया, बिगेस्ट नंबर जो था, बिगर नंबर, उसको हम डिविडेंड के प्लेस पर रखते हैं ऑलवेज जब आप लॉन्ग डिवीजन करेंगे। एंड जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा उसको आप कहाँ रखेंगे, ऑलवेज डिवाइजर के प्लेस पे। 18 के टेबल में 30 नहीं आता, सो मैंने क्या किया, 18 बन जाए 18 लिया, 30 माइनस 18 होता है 12। ओके, 12 हो गया हमारा रिमाइंडर। 18 कहाँ शिफ्ट हो गया हमारे पास, डिविडेंड के प्लेस पे। नाउ 18 डिवाइडेड बाई 12, 12 बन जाए 12। 18 माइनस 12 कितना होता है, 6। सो रिमाइंडर कितना बचा, 6। अब डिविडेंड के प्लेस पे क्या आ जाएगा मेरे पास, 12। 6 2 जा 12। ओके, रिमाइंडर कितना बचा मेरे पास, 0। एंड जो लास्ट का डिवाइजर होगा वो हमारा क्या होता है, आंसर। सो 18 एंड 30 का HCF क्या रहेगा, 6। सो देखो स्टूडेंट्स, आज हमने 3 मेथड्स फॉलो किए। कौन कौन से मेथड था, फर्स्ट मेथड था हमारे पास फाइंड द HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में फर्स्ट मेथड कौन सा देखा हमने, फैक्टर मेथड देखा हम लोगों ने यहाँ पर। ओके, फाइंड द HCF ऑफ 12 एंड 28 बाय फैक्टर मेथड। ओके, 12 का फैक्टर्स हमने लिखा है, मीन्स 12 किसके किसके टेबल में आता है, देन 28 किसके किसके टेबल में आता है, एंड देन हमने क्या किया, उनके कॉमन फैक्टर्स लिखे। सो मुझे 1 2 एंड 4 तीनों भी कॉमन फैक्टर्स मिल रहे थे, बट सबसे हाईएस्ट फैक्टर कौन सा था कॉमन में, 4। ओके, सेम सेकंड मेथड था हमारे पास आज का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टर मेथड जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने HCF में सेपरेट फाइंड आउट किया, 32 का प्राइम फैक्टर सेपरेट निकाला हमने, 36 का सेपरेट। देन हमने क्या किया, इनके प्राइम फैक्टर्स में हमें कॉमन निकाला हमने। 32 के फैक्टर्स क्या थे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स। 36 का फैक्टर क्या था, 2 2 टाइम्स एंड 3 2 टाइम्स। सो हमें 2 क्या मिल रहा है, कॉमन। हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम हमें 2 कॉमन मिल रहा है। तो मैंने लिख दिया 2 इंटू 2, द आंसर इज 4। एंड द थर्ड वन इज हमारे पास था लॉन्ग डिवीजन, HCF फाइंड करना था हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ओके, सो ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा स्कॉलरशिप एग्जाम में एंड फाउंडेशन ओलंपियाड एग्जाम्स में एंड इन ऑल्सो इन स्कूल एग्जाम्स। ओके, सो ट्राई करिए मेथड एंड घर पे प्रैक्टिस करिए। ओके, थैंक यू।